ऑडियो 2 मनचाही संतान बच्चे का मानसिक एवं भावनात्मक विकास। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में मन अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में घरेलू वातावरण में उसे जो मानसिक संवेदनाएं, विचार या अनुभव प्राप्त हुए हैं, वे अब क्रमशः उनके चरित्र तथा प्रारंभिक कार्यों में स्पष्ट होने लगते हैं। बालक परिस्थिति को समझने लगता है, उसका व्यक्तित्व निर्मित होने लगता है। बालक हाथ, पांव, त्वचा तथा नेत्रों के नाना अनुभव से ज्ञान वृद्धि करने लगता है। घर की गरीबी, योग्य शिक्षक का अभाव, अनुकूल व्यवस्था की कमी होने पर बच्चे का मानस विकसित उचित गति से नहीं चल पाता। मैडम मॉन्टेसरी नामक बाल शिक्षण विशेषज्ञ का कहना है कि 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु शिक्षण का संस्कार बालक की स्वयं प्रवृत्ति पर ही सध सकता है, अर्थात उसके स्व प्रयत्न पर ही निर्भर होता है। उसके अतिरिक्त बच्चा चरित्र के विकास के लिए भी योग्य बन जाता है, पर इस आयु में बालक अपने द्वारा ही विकास की बातों को ग्रहण कर सकता है। ये तत्व उस पर लादे नहीं जा सकते। चरित्र एवं बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को बच्चे के समस्त उच्च आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। वह हमारी आदतें, पूजा ढंग, भजन कीर्तन, शिष्टाचार, वस्त्र पहनने के तरीके, स्नान, भोजन के ढंग कुछ कुछ सीख सकता है। 6 वर्ष का बालक आज्ञा द्वारा नीति की गई भी बातें सीख सकता है। इस आयु में बालक सबसे अधिक शब्द मांगता है। माता पिता को चाहिए कि उसे अच्छे से अच्छे शब्द सिखाने के लिए दें। उन महापुरुषों के नाम, उनके अनेक मित्र, शहरों के नाम, नए नए फलों, तरकारियों, वस्तुओं के नाम उच्चारण करने के लिए उसे विशेष उत्साह प्राप्त होता है। 3 से 6 वर्ष की आयु में प्रत्येक वस्तु द्वारा नाना वस्तुओं के नाम सिखाना चाहिए। इस आयु में बालक की कल्पना शक्ति भी क्रमशः विकसित पथ पर होती है। अतः परियों, जादू की कहानियां, अद्भुत वस्तुओं के विषय में बातचीत में वे विशेष रस लेते हैं। जो जो अनुभव वृद्धि होती है, इसी कल्पना द्वारा बालक अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। परिस्थिति से अनुभव प्राप्त कल्पना को जोड़कर वह सांसारिक ज्ञान बढ़ाता है। नवीन बातों की जिज्ञासा उसके मन उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। वह आसपास के व्यक्तियों से नाना प्रकार के कौतूहल जन प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। सावधान, बच्चे के ये प्रश्न उसके भावी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी विकास में बड़ा महत्व रखते हैं। इन प्रश्नों का दमन कदापि न करें। उन्हें उत्तर दें, जिसे वह ग्रहण कर सके और उनकी जिज्ञासा तृप्त हो सके। उत्तर देते समय 3 बातें स्मरण रखिए। बाल मानस का ज्ञान, दूसरा परिस्थितियों की जानकारी, तीसरा विषय को सरलतम बनाकर समझने की कला। शंकाओं को इस प्रकार निवारण करें कि बच्चे की उलझनें स्पष्ट हो जाए तथा वह पूर्ण संतुष्ट हो जाए। टॉपिक 3 6 से 10 वर्ष की अवस्था तक विकास। इस अवस्था में मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक सर्वाधिक विकास तीव्र गति से होता चलता है। आश्चर्यजनक, कौतूहलप्रद कहानियां, वस्तुओं के वर्णन, देश विदेश का ज्ञान इत्यादि उसे रुचिकर प्रतीत होता है। एक चतुर पिता को निम्न उपायों से बाल विकास करना चाहिए। उन्हें पढ़ने के लिए सरल, सचित, कौतूहलवर्धक, ज्ञान प्रदान करने वाला बाल साहित्य पढ़ने के लिए देना चाहिए। कहानी बच्चों को सर्वाधिक प्रिय होती है। बालक चुन्नू मुन्नू, बाल सखा, चंदा मामा इत्यादि बच्चों के सुंदर मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं। प्रत्येक पिता अपने बच्चे के लिए इनमें से कुछ चुनकर अपने बच्चे को बाल बच्चों के लिए मंगा सकते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे एकाकी नाटक, उनमें अभिनय कराए जाएं। अभिनय करने में उन्हें विभिन्न पात्रों की सीखें स्मरण करनी पड़ती हैं। यह ज्ञान बाद में उन्हीं का बन जाता है। जब बच्चे इनका अभिनय करते हैं तो उन्हें महापुरुषों के विचार, कार्य एवं चरित्र संबंधी अनेक बातों की जानकारी प्राप्त होती है। वैरायटी शो के द्वारा मंद बुद्धि के बच्चों को अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। छोटे छोटे कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन भी कराए जा सकते हैं। खेल विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन है। बच्चे खेल ही खेल में नियंत्रण, संचालन,
अपनी पार्टी के प्रति प्रेम, संगठन, धैर्य और उत्साह की शिक्षा प्राप्त करते हैं। बड़ों का आज्ञा पालन भी सीखते हैं। बाजों पर संगीत का अभ्यास कराना चाहिए। संगीत, भजन, सामूहिक कीर्तन, पूजन, देवताओं के चित्रों को भी बच्चों पर बड़ा पवित्र प्रभाव पड़ता है। अवकाश के समय उन्हें मंदिरों की सैर कराई जा सकती है। बच्चों को सैर के लिए नए नए स्थानों, प्राकृतिक दृश्यों, पर्वतों, बाग, सरिता तटों पर ले जाकर उनका भूगोल संबंधी ज्ञान विकसित करना चाहिए। यदि कहीं चिड़ियाघर या अजैब घर हो तो उन्हें सबकी सैर करवानी चाहिए। कुछ छोटे जानवर जैसे बतख, कबूतर, मैना, कुत्ता, बिल्ली, तोता, हिरन इत्यादि घर पर पाले जा सकते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न देशों के बालकों तथा जातियों के वर्णन बताए जाएं। पवित्र भाव की वृद्धि कराने वाले सिनेमा चित्र भी दिखाए जा सकते हैं। सिनेमा ज्ञानवर्धन का बड़ा अच्छा साधन बन सकता है। सावधान, कोई अश्लील, कामुकतापूर्ण भावों या कुत्सित चेष्टाओं से भरा हुआ उत्तेजक चित्र उन्हें न दिखावें। उछल कूद, जादू, जानवरों से युक्त या भौगोलिक तथ्यों से परिपूर्ण चित्र उनके ज्ञान की वृद्धि करने में प्रचुर सहायक हो सकते हैं। चित्रकारी की अभिरुचि उत्पन्न कीजिए। इसके लिए प्रारंभिक अभ्यास स्लेट पर चित्र बनाकर कराया जा सकता है। चटकीले रंगों वाले चित्रों को बच्चे विशेष रूप से पसंद करते हैं। बच्चों को रेखा चित्र खींचकर दीजिए और उन्हें रंग भरने दीजिए। रंगों का विवेक उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को परिष्कृत करेगा। बालक की शिक्षा वातावरण से प्रारंभ होती है। आप ऐसा वातावरण एकत्रित करिए जिसमें बच्चे में व्यक्तित्व के नाना गुण, उसके शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, काव्य संबंधी आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो जाएं। बालक के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे कुछ न कुछ सिखाए। सिखाने की मनोवैज्ञानिक रीति स्वयं उस कार्य को करना है जिन्हें आप बालकों को सिखाना चाहते हैं। बातचीत का ढंग, सोने उठने बैठने, घर का साधारण कार्य करने, शिष्टाचार, छोटी छोटी वस्तुएं खरीदना, पाठ पूजा, भजन कीर्तन, शरीर की सफाई, जिम्मेदारी, शिक्षा, आप स्वयं इन कार्यों को उनके सामने आदर्श रूप से करें। वे आपका अनुकरण करेंगे। जो जो एक एक आदत सीखी जाए, बच्चों का खूब प्रोत्साहन करते चले। हमारा देश धर्म प्रधान है। भारत की अध्यात्म प्रधान संस्कृति में बालक का विद्या काल आश्रम के पावन वातावरण में व्यतीत होता था, जहाँ जीवन के पवित्र संस्कार बच्चे पर पड़ते थे। दुर्भाग्य से आश्रमों का पावन जीवन अब नहीं है, पर आप चाहें तो बच्चे के लिए घर पर ही वैसा पवित्र, शांत, आनंदमय वातावरण उपस्थित कर सकते हैं। निर्दयता वह शत्रु है जो बालक के कोमल मन पर घातक प्रभाव छोड़ता है। अतः डांट, फटकार, मारपीट, शुष्कताएं, गालियां, डांटना, दबाना, इन शत्रुओं से बचे रहें। गुरुजन में विकृत ताड़ना से बचें। बच्चों को जीवन के संपर्क में लाइए। स्वयं बाजार ले जाइए और नाना वस्तुएं, व्यक्तियों, जानवरों, स्थानों से परिचित कराइए। बाग में ले जाकर स्वयं पौधों, फूलों, कांटों, पत्तियों से परिचित कराइए। पक्षी पालकर उन्हें पक्षी जगत एवं पशु विज्ञान से जानकारी कराइए। टॉपिक 4, बच्चों की शक्तियों का विकास कैसे करें। बाल शिक्षण का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य यह है कि बच्चों को संसार की कर्मस्थली में आने के लिए तैयार किया जाए। संसार कठोर कार्य क्षेत्र से भरा हुआ है। पग पग पर इसमें कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बच्चे के मन में भी क्रमशः कार्य क्षेत्र की भावना, जिम्मेदारी और माता पिता का आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के विषय में जानकारी उत्पन्न होना चाहिए। बच्चों को स्वाधीन बनाइए। आवश्यकता इस बात की है कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वे आप पर अनावश्यक रूप से निर्भर न रहें, वरन स्वयं अपने हाथों से निज कार्य संपन्न करते चलें। प्राय देखा जाता है कि बच्चे जरा जरा सी बात के लिए माता पिता, भाई बहन, अन्यथा नौकरों के ऊपर मोहताज होते हैं। स्वयं कुछ नहीं कर पाते। माता पिता को ही उनके दैनिक कार्य जैसे स्नान के पश्चात कपड़े धोना, स्नान कराना, बिस्तर लगाना, भोजन में सहायता करना, बाल ठीक करना इत्यादि छोटे बड़े कार्य करने पड़ते हैं। बड़े घरों में तो बालक एक गिलास जल भी स्वयं अपने हाथ से लेकर नहीं पी सकते।
अपने जूतों पर पॉलिश या वस्त्रों को ब्रश से साफ नहीं कर सकते। यदि घर में झाड़ू, कमरे की सफाई अथवा भोजन बनाने का कार्य पड़ जाए तो वे विफल होते हैं। चतुर माता पिता को प्रारंभ से ही इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। बच्चे को स्वयं काम करने की आदत डालकर आप उनमें आत्मविश्वास और स्वावलंबन उत्पन्न कर सकते हैं। संसार के कर्म क्षेत्र के लिए उन्हें मजबूत बनाते हैं। स्वयं न कर बच्चों को इस युक्ति से प्रोत्साहित कीजिए कि उन्हें अपने कार्य करने में आनंद आए। वे खुद स्नान करें, वस्त्रों को धो लें, कपड़े धोएं, तौलिया स्वच्छ रखें, कंघी स्वयं करें, दांत मंजन करना न भूलें, बिस्तर स्वयं बिछावें, स्वयं उठावें, स्कूल से आकर जूते और वस्त्र बदल डालें, अपनी पुस्तकों, कॉपियों तथा पाठन संबंधी अन्य सामग्रियों को यथास्थान सुरक्षित रखें। संक्षेप में अपने अधिक से अधिक कार्य स्वयं करें। धीरे धीरे उत्तरदायित्व का विकास करने के लिए यह भी आवश्यकता है कि उनसे घर के मामलों में राय ली जाए। जिम्मेदारी अनुभव करने वाला बच्चा न चोरी करेगा, न अनुचित पैसे की लंबी चौड़ी मांगे की पेश करेगा। बच्चे स्वयं चाहते हैं कि परिवार के मामलों में दिलचस्पी लें, किंतु हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। बच्चे के गर्व को प्रोत्साहित कीजिए। बच्चे को यह अनुभव करने दीजिए कि घर में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे का गर्व फूला दीजिए और उसे इस बात के गर्व का आनंद अनुभव करने दीजिए कि परिवार में उसका सम्मान होता है। गर्व की रक्षा करने वाले माता पिता का बच्चा सदैव परिवार के सम्मान की रक्षा करता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे को अपने हाथ, अपने उद्योग और अपने परिश्रम से चीजें, खिलौने, तस्वीरें, कढ़ाई, बुनाई या सिलाई का कार्य करने में विशेष आनंद का अनुभव होता है। चतुर माता पिता को बच्चे की स्वाभाविक रचनाशीलता, कार्य करने की प्रवृत्ति, सृजनात्मक शक्ति को जागृत करना चाहिए। बच्चे का दर्प जागृत करने से वह किस प्रकार स्वयं अपने को ऊंचा उठाता है, उसका एक उदाहरण डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार दिया है। मेरे ट्रेनिंग कोर्स का एक विद्यार्थी अपने छोटे बालक के कारण चिंतित रहता था। बालक की तौल कम थी और वह भली प्रकार खाना न खाता था। उसके माता पिता डांटते, फटकारते और दोष निकालते, पर बच्चे ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। पिता ने अपने मन से कहा कि मुझे यह जानना चाहिए कि आखिर यह बच्चा चाहता क्या है। उसके लड़के के पास एक 3 पहियों की साइकिल थी। जब वह उस साइकिल पर चढ़कर घर के सामने की सड़क पर जाता था तो एक बड़ा दुष्ट लड़का उसकी साइकिल छीनकर स्वयं उस पर चढ़ता था। स्वभावतः छोटा बालक चिल्लाता हुआ घर जाता था और माँ को उस दुष्ट से बच्चे की रक्षा करनी पड़ती थी। छोटा लड़का क्या करना चाहता था? उसका अभिमान, उसका क्रोध, महत्व की भावना के लिए उसकी इच्छा, उसकी रचना में जितने भी प्रबल आवेग थे वे सब उस दुष्ट से बदला लेने के लिए उत्तेजित करते थे। पिता ने इसी भावना को उत्तेजित कर बच्चे का सुधार शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम पौष्टिक वस्तुएं खाओगे तब मजबूत बनकर उस दुष्ट को हरा सकोगे। जब बच्चे के मन में यह बात बैठ गई तो उसने खान पान की समस्या तुरंत हल हो गई। लड़का दूध, दही, फल, साग, अंडे इत्यादि सब कुछ खाने लगा जिससे मजबूत बनकर उस दुष्ट की मरम्मत कर सके, अपने अपमान का बदला ले सके। इस समस्या के हल को हो जाने के बाद पिता ने एक दूसरी समस्या को पकड़ा। बालक को बिछोने पर पेशाब कर देने की बुरी आदत थी। वह अपनी दादी के साथ सोया करता था। सवेरे उठकर उसकी दादी चादर को भीगी पाती। वह कहती थी, देखो जॉन, तुमने रात को फिर क्या कर दिया? बालक उत्तर देता, नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने किया है। डांट फटकार कर, थप्पड़ तमाचा, लज्जित करना, बार बार तिरस्कार, क्रोध, नाराजगी, उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। इसलिए माता पिता ने कार्नेगी साहब से पूछा कि हम क्या करें। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद भिन्न कार्य किए गए। उसकी आवश्यकताएं क्या क्या थी? प्रथम, वह दादी की भांति गगरा पहनने के स्थान पर रात्रि के पिता की भांति पायजामा पहनकर सोना चाहता था। दादी उसकी आदत से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने शरीफ बड़े व्यक्तित्वों की तरह पायजामा पहनने को दिया। बच्चे में बड़पन की भावना दृढ़ होने लगी। उसकी दूसरी मांग थी कि एक अलग साफ बिछौना। दादी ने उस पर आपत्ति नहीं की।
उसकी माता उसे एक बड़ी दुकान पर ले गई। वहां जो लड़की वस्तुएं बेचने पर नियुक्ति थी, उसकी ओर आंख का इशारा करते हुए उसने कहा, यह छोटे महाशय आपके यहाँ से कुछ वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। लड़की ने बच्चे के दर्प और महत्ता की भावना को उत्तेजित किया। वह यह नहीं जानती थी कि बच्चा अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है। उसने यह कहकर उससे महत्ता का अनुभव कराया, तरुण महाशय मैं आपको क्या दिखलाऊं। बच्चा अभिमान से फूल उठा और घमंड से बोला, मैं अपने लिए एक बिछौना खरीदना चाहता हूँ। उसे एक बिछौना खरीदा दिया गया। बच्चे को अपने बिस्तर पे ऐसा प्रेम हुआ कि वह उस पर कभी मूत्र नहीं किया। लड़की ने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। यह उसका अपना बिछौना था, उसने स्वयं उसे खरीदा था। वह युवा की भांति आचरण करना चाहता था और उसमें ऐसा ही किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि उन्हें शिष्टता संपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनका आत्मविश्वास, उनका अभिमान उकसाया जाए, उनकी तारीफ की जाए। जहाँ डांट फटकार, फुलसाहट, प्यार दुलार व्यर्थ हो जाती है, वहाँ प्यार काम आता है।